आज मैं आप लोगों को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का एचटीएमएल में किस तरीके से यूज़ करते हैं वो करके दिखाऊंगा। इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आप लोगों को उसके बारे में बताया था, लेकिन वो सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे बताया गया था। लेकिन किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, किस तरीके से उसका यूज़ करके हम लोग डिज़ाइन करते हैं जो हमारा टेक्स्ट है, वो उसमें करके दिखाएंगे। ठीक है, तो पहले नोटपैड में जो भी हम लोगों को जिन भी लाइंस के ऊपर उसको अप्लाई करना है वो लाइंस टाइप करेंगे और फिर उसके बाद एक एक करके उसको अप्लाई करके दिखाएंगे। सबसे पहले एक नोटपैड फाइल ओपन करेंगे और उस नोटपैड फाइल को में हम जो भी हमारा कोड है उसको टाइप करेंगे। मैंने पहले भी बताया है कि जो भी हम जब कुछ कुछ ऐसे टैग्स हैं जिनका यूज़ करना हमारे लिए कंपलसरी है, किसी भी वेब पेज को डिज़ाइन करने में उनका यूज़ करना ही करना है। जैसे एचटीएमएल है, फिर एचटीएमएल के अंदर हेड सेक्शन है, फिर बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन के अंदर जो भी हम चाहेंगे, जो भी हमको आउटपुट चाहिए उसके हिसाब से बाकी सारी चीज़ें हम उसमें करेंगे। ठीक है, तो जो वेब पेज में जो मेन आपका कंटेंट होता है वो सब कुछ बॉडी सेक्शन के अंदर होता है। जो ऊपर का ये वाला पार्ट जिसे हम कह सकते हैं, ये पार्ट जो हेड वाला पार्ट होता है वो हमारा हेड सेक्शन में होता है, और उसमें हमने टाइटल भी आपको दे के दिखाया था कि कैसे उसमें हम टाइटल डिफाइन करते हैं। हेड सेक्शन के अंदर ही एक टाइटल टैग होता है जिसके अंदर हम उस वेब पेज का टाइटल डिफाइन कर सकते हैं। हम एक लाइन में भी टैग को डिफाइन कर सकते हैं और चाहें तो अलग अलग लाइन भी डिफाइन कर सकते हैं। दोनों ही तरीका सही होता है, गलत नहीं होता। हम ऐसे करेंगे तो भी सही है, और जैसे हमने एक लाइन में कर दिया था वैसे भी सही है, वो भी गलत है। कोई भी तरीका गलत नहीं होता, दोनों तरीका सही होता है। ठीक है, उससे कोई हमारे आउटपुट पे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन तरीका सही तरीका यही है कि मतलब एक लाइन से हो जिससे कि जिससे कि हम इजीली इसको डिफरेंशिएट कर सकें, समझ सकें कि ये मतलब अलग अलग ये ओपनिंग क्लोजिंग का हमें क्लियरली दिखाई दे। ठीक है, यहाँ टाइटल में हम लोग मान लो देना चाहें माई वेब पेज या कुछ भी दे दे। अब जो चीज़ मुझे बतानी है आप लोगों को जो भी टैग्स होंगे, जो भी डेटा होगा वो मैं बॉडी सेक्शन के अंदर टाइप करूँगा। मतलब मेजर पार्ट जो हमारा है वो बॉडी सेक्शन को ही यूज़ करना होता है, हेड सेक्शन का तो थोड़ा बहुत ही यूज़ होता है हमारा। तीनों में मैंने एक ही लाइन इसलिए टाइप कर दी है जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। अभी जब इन तीनों का आउटपुट आएगा तो देखो, पहला वाला हमने बी टैग लगाया है, पहले वाले कंप्यूटर साइंस में बी टैग लगाया है, मतलब ये बोर्ड बोर्ड फॉर्म में हमें दिखना चाहिए आउटपुट स्क्रीन पे, सॉरी वेब पेज पे। ठीक है, इसीलिए हमने इटैलिक यूज़ किया है। सेम उसी कंप्यूटर साइंस पे उसी तरह हमने अंडरलाइन के लिए कंप्यूटर साइंस पे अप्लाई किया है। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों टैग होते हैं, सारे के सारे पेयर्ड। फाइल को सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद सेव एज में जाके
जैसे ही हम डॉट HTML लगा के इसको सेव करेंगे, ये हमारा वेब पेज बन जाएगा। देखो ये बन गया। ठीक है, ये हमारा सोर्स कोड है जहाँ पर हमने अपना ये टाइप किया है, अपने टैग्स टाइप किए हैं। ठीक है, और ये हमारा जैसे हमने डॉट HTML लगा के सेव किया, ये हमारा वेब पेज बन। देखा आप लोगों ने, तीनों तीनों अलग अलग लाइन में, तीनों अलग अलग आपको दिखाई दे। अब मान लो इसको अलग अलग लाइन में करना है तो इसका तरीका भी बताते हैं। ठीक है, अलग अलग लाइन में भी हो जाएंगे। यहाँ पर ये कंप्यूटर साइंस बोल्ड में आ रहा है, यहाँ इटैलिक में आ रहा है, यहाँ पर अंडरलाइन में आ रहा है। अगर मान लो इनको अलग अलग लाइन में डिस्प्ले कराना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम इजीली डिस्प्ले करा सकते हैं। पैराग्राफ के अंदर रख के भी करा सकते हैं, BR का भी यूज़ करके करा सकते हैं। कंप्यूटर साइंस को मैंने पैराग्राफ के अंदर कर दिया तो थोड़ा सा आउटपुट आपका अलग हो जाएगा। देखना, सेव करेंगे, सेव एज में जाके। ठीक है, तो ये पैराग्राफ के फॉर्म में अलग अलग, तीनों अलग अलग लाइन में आ गया। अब देखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो पैराग्राफ के अंदर रख के भी हम पैराग्राफ टैग पे बोल्ड इटैलिक या वो अप्लाई कर सकते हैं, और हम चाहें तो अलग अलग भी अप्लाई कर सकते हैं, और हम एक साथ भी एक ही वर्ड पे तीनों को भी अप्लाई कर सकते हैं या दोनों को भी अप्लाई कर सकते हैं, तो वो भी दिखा देते हैं। यहाँ पर जो फोर्थ वाला कंप्यूटर साइंस मैंने लिखा है उसमें मैंने तीनों अप्लाई कर दी, पैराग्राफ भी अप्लाई किया है, साथ में तीनों अप्लाई कर दिए हैं। जिससे आपको तीनों में भी दिखा है कि तीनों भी हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम एक बार एक ही यूज़ कर। जो आपका लास्ट वाला कंप्यूटर साइंस है वो बोर्ड भी है, इटैलिक भी है और अंडरलाइन, तीनों पे है। ऊपर के तीनों अलग अलग शो कर रहा है और नीचे वाला तीनों पे तीनों अप्लाई हुआ है, तो हम तीनों अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। पूरे बड़े पैराग्राफ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। कोई इसमें बाउंडेशन नहीं होती, ईजिली हो जाता है अप्लाई। ऐसा कोई बहुत बड़ी उसमें समस्या नहीं है कि हम इसको यूज़ करने में दिक्कत होती है। ठीक है, और भी पैराग्राफ के फॉर्म में भी दिखा देते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा मैंने ऐसे मीनिंगलेस टाइप करके इसको दिखा दिया, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि ये चीज़ कैसे है। ठीक है, टाइम भी देखना ज़रूरी होता है क्योंकि ये बहुत जल्दी 10 मिनट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर वही चीज़ मैंने थोड़ा बड़े बड़े लाइंस टाइप कर दी हैं। तो यहाँ पर आपको बोर्ड भी दिख रहा है, इटैलिक भी दिख रहा है, अंडरलाइन भी दिख रहा है, और जो तीनों एक साथ अप्लाई किया था पैराग्राफ के साथ साथ, वो तीनों एक साथ भी दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम UL, OL, सॉरी गलत बता दिया, अंडरलाइन, UI और B, अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक, तीनों का हम यूज़ कर सकते हैं।